ये है पॉलिटी की पॉइंट वाइज सीरीज। इसमें देखेंगे हम कैग से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 डील करता है कैग से, मतलब कैग के बारे में बताता है। 149 डील करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है, दोनों ही आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 148 डील करता है कैग के साथ, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 149 डील करता है ड्यूटी एंड पावर क्या है कैग की। कैग करता क्या है? कैग है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। मतलब कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करता है कैग। कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, मतलब सरकार का कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है कैग। और कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कैग का टाइम पीरियड है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या 65 साल की उम्र अगर 6 साल के टाइम पीरियड से पहले हो गई तो पहले रिटायर हो जाएंगे। मैक्सिमम 65 साल तक ये हो सकते हैं, और 6 ईयर्स टाइम पीरियड है। सैलरी जो है कैग के जो मेंबर है उनकी होती है इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी होगी उतनी ही कैग के मेंबर्स की सैलरी होगी। मेंबर्स ऑफ द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। कैग में जिसे एक बार अपॉइंट कर दिया वो फिर दूसरी बार किसी और सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जाएगा। बाद में इनके जाने लायक उम्र भी नहीं बचती ना, या 65 ईयर्स में तो ये रिटायर हो ही जाते हैं, या 60, मतलब ये काफ़ी 60 के अराउंड ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो इन्हें दोबारा ऐसा नहीं है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं जगह मिल जाएगी या दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, नहीं, फिर ऐसा कहीं अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर देखते हैं, सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किए हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी रिपोर्ट सही हो। और रिपोर्ट सही होगी इसका मतलब इन्हें कोई फ़ायदा ना हो कहीं से, ऐसी चीज़ ना हो जिससे ये लालच में आ जाएं। तो इन्हें फिर दूसरा ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट इन्हें अपने वहाँ जॉब पे रख लेगा, ऐसा नहीं है फिर, मतलब ये दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। कैग का टर्म पीरियड 6 साल है या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। अगर 5 साल का टर्म और 65 ईयर्स की एज हो गई तो वो रिटायर हो जाएंगे। इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है और इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, मतलब पब्लिक का जो पैसा है, मतलब सरकार के पास जो टैक्स कलेक्ट किया करके पैसा पहुंचा है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, सेंटर का भी और स्टेट का भी, ये देखते हैं। 148 आर्टिकल बिलोंग करता है कैग को, और ड्यूटीज़ एंड पावर दिखाई गई हैं आर्टिकल 149 में।